आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको एसएससी सीएचएसएल 2024 यानी कि 2024 में जो वैकेंसी आने वाली है 2 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसका पूरा आपको डिटेल दे दूंगा। इसकी एज क्या है, योग्यता क्या है, नया एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीजें, सिलेबस क्या है, कितने पोस्ट होते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें पोस्ट कितने होते हैं, कौन से पोस्ट पे भरूं। तो मैं आपको इस वीडियो में सीएचएसएल 2024 के जो वैकेंसी आने वाली है, मतलब आने क्या हो गया, 2-4 दिन के बाद फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरा आपको डिटेल दे दूंगा कि क्या है, कैसे एग्जाम होगा, इसकी सैलरी कितनी है, सारा बता दूंगा, ताकि आपको एक मन में उत्सुकता बने रहे कि भाई ये सब चीजें होती है। जानकारी ही बचाव है और जानकारी ही ज्ञानी होने का संकेत है। जिस चीज का मैं आपको जानकारी नहीं होगी तो उस चीज को आप सही तरीके से कर नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं इसमें कि इसकी जो वैकेंसी जो नोटिफिकेशन आउट हो गया है और 2 अप्रैल से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और ये 1 मई तक फॉर्म भराएगा। क्लियर है। अभी इसकी एग्जाम डेट क्लियर नहीं की गई है, ये टेंटेटिव है। इसका जो एग्जाम होगा, जो टायर फर्स्ट होगा, वो होगा जून और जुलाई में। लेकिन ये क्या है, टेंटेटिव है, डेट फिक्स नहीं की गई है। हो सकता है इलेक्शन की वजह से ये डेट बढ़ जाए, चांसेज है 5-10% बढ़ जाए, लेकिन 90% चांसेज है, क्योंकि एसएससी आप जानते हैं टाइम टू टाइम सारा काम करता है। तो चांसेज है, क्योंकि इस बार लोकसभा का चुनाव है तो ये बढ़ेगा, क्योंकि सबका डेट बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो लेकिन अभी जो दिया हुआ है जून और जुलाई में इसके एग्जाम होने के चांसेज है, डेट क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है। अब इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, तो जो 10th+2 वाले हैं, जो 12वीं पास है, उनके पास, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, आप सिर्फ 10th+2 है, कोई मायने नहीं रखता, आप किसी भी से है तो 10th+2 किसी से भी सब्जेक्ट सीखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो एज है वो 18 मिनिमम एज है और मैक्सिमम 27 साल है। 18 से 27 साल तक के स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। ये जनरल वालों के लिए है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है और एसटी/एससी वालों के लिए 5 साल की छूट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं बता देता हूं आपको, www.ssc.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये। आप यहां जाकर के बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो मैंने सारा चीजें इधर बता दिया आपको। एग्जाम का मान लीजिए कब होगा बता दिया, 2 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी मैंने आपको बता दिया, एज भी बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं इसमें पहले सैलरी की, ठीक है, और पोस्ट की। मैन आती है पोस्ट। देखो, तो मुख्य रूप से सीएचएसएल के अंतर्गत 3 ही पोस्ट होते हैं। मुख्य रूप से एसएससी सीएचएसएल के अंतर्गत 3 ही पोस्ट होते हैं। एक होता है एलडीसी का, एक होता है जेएसए का, एक होता है डीईओ का। लेकिन अगर आप टोटल पोस्ट देखोगे एसएससी के अंतर्गत, तो टोटल पोस्ट जो होते हैं इसमें टोटल 6 पोस्ट होते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, 2024 में इस बार जो वैकेंसी टोटल आ रही है वो आ रही है 5,000 की वैकेंसी इस बार है, आ रही है। पिछली बार कम थी वैकेंसी, लगभग 3,500 के आसपास थी। इस बार वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा है, इलेक्शन की वजह से थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, एलडीसी की जो इसमें सैलरी होती है, लोअर डिविजनल क्लर्क बोलते हैं उसको। एलडीसी की जो सैलरी होती है वो बेसिक स्केल होता है 19,900 से हाई स्केल होता है 63,200। अब आप एक ये चीज समझो, ये जो पे स्केल है ये बेसिक पे स्केल है। आपको मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं, ये जो बेसिक पे स्केल है ये एलडीसी का बेसिक है। बेसिक का मतलब होता है कि ये एक मनी अमाउंट होता है। जैसे यहाँ पे बेसिक पे स्केल दिया हुआ है 19,900, तो ये मनी है, इसमें टीए डीए अलाउंस भत्ता वगैरह जुड़ता है। तो बेसिक पे स्केल इसकी स्टार्टिंग में लगभग आप इसमें 11,000 आप और जोड़ दीजिए 12,000, तो लगभग इसकी आपकी स्टार्टिंग जो इसकी सैलरी होती है वो 31 से 32,000 रुपए इसकी सैलरी होती है। ये होता है बेसिक पे स्केल, ये मनी अमाउंट होता है। इसमें बहुत सारे जो सुविधाएं होती है, अलाउंसेज होती है, वो जुड़ती हैं। और ये हर साल लगभग 18 से 25% जो है हर साल इंक्रीमेंट होता है, धीरे धीरे सैलरी बढ़ती जाती है। और ये हाई बेसिक पे स्केल देख रहे हैं कि हाई स्केल का जो बेसिक पे है 63,000, लगभग ये 1 लाख के आसपास सैलरी चली जाती है, जो आप पुराना होते जाएंगे। ठीक है, तो ये एलडीसी का है। जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के भी पे स्केल सेम होता है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि 3 पोस्ट मेन होते हैं, लेकिन इसमें और भी पोस्ट होते हैं। जैसे सॉर्टिंग असिस्टेंट का पे स्केल क्या है, 25,500 से लेकर के 81,100 है। ये सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो पोस्ट होता है वो जेएसए से और एलडीसी से थोड़ा बड़ा पोस्ट होता है। इसमें थोड़ा आपके पास जब आपकी मेरिट लिस्ट, जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, उसमें अगर आपके ज्यादा मार्क्स होंगे, एक होता है मेरिट लिस्ट बनी, जो भाई इतने पे मिनिमम मार्क्स लाया आपने, इतने पे मान लीजिए मेरिट लिस्ट बनी, आपका सिलेक्शन हो गया। अब मेरिट लिस्ट में भी तो कोई बच्चा आया हुआ है, उसका मार्क्स थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये सब पोस्ट मिलते हैं। थोड़ा ये हाई लेवल पोस्ट है। इसकी सैलरी भी बेसिक पे स्केल होता है 25,500, हाई लेवल पे स्केल है 81,100। और ये स्टार्टिंग में लगभग आपको जो है ये 36,000 के आसपास मिलता है, टीएडी अलाउंसेस वगैरह निकाल के, फिर ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, उसी तरह से पोस्टल असिस्टेंट है, सेम पे स्केल इसका भी है। ये चौथा पोस्ट हो गया, पहला हो गया एलडीसी, दूसरा हो गया जेएसए,
सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और तीसरा हो गया सॉर्टिंग असिस्टेंट, और चौथा हो गया पोस्टल असिस्टेंट। अब देखो डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो डीईओ में दो पोस्ट होते हैं, आप ध्यान सुनिएगा, डीईओ में दो पोस्ट होते हैं। ग्रेड ए का एक पोस्ट होता है और एक जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर में नॉर्मल पोस्ट होता है। पे स्केल जो है इसका लेवल 4 का होता है, और पे स्केल लेवल जो है 4-5 का होता है। तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो ग्रेड ए का होता है उसका पे स्केल लेवल 5 का होता है। और एसएससी में, सीएचएसएल में सबसे जो हाई लेवल जो पोस्ट होते हैं वो यही होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का। इसकी सैलरी जो है वो काफी अच्छी होती है, सबसे ज्यादा जितने पोस्ट 6 है सबसे ज्यादा इसी की सैलरी होती है। इसका बेसिक पे स्केल होता है 29,200 से 92,300 तक। आपको स्टार्टिंग में ही लगभग आप जोड़ लीजिए इसमें 45,000 स्टार्टिंग में ही मिलना शुरू हो जाएगा, सब कुछ मिला जुला के, ठीक है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर क्योंकि लेवल 5 का पे स्केल इसमें होता है, ग्रेड ए का, डीईओ में ग्रेड ए का जो पोस्ट होता है, जब आप मेरिट लिस्ट में पहुंच गया और बहुत ज्यादा मार्क्स लाए हैं तो उसमें आपको ये पोस्ट मिलता है। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर जो पेएबल नॉर्मल होता है डाटा एंट्री में लेवल 4 का होता है, ये 25,500 से 81,100 तक जो ये पोस्टल असिस्टेंट वाले का और सॉर्टिंग असिस्टेंट वाले का पे स्केल होता है, यही होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम की पैटर्न की। तो अभी तो मैंने आपको इसमें पूरा जानकारी दे दिया है, 2 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू होगा, फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म तुरंत मत भरिएगा ना, लास्ट में भरिएगा, एक हफ्ता बाद भरिएगा, लगभग 10-12 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट आप कर दीजिएगा। कभी स्टार्टिंग में ना फॉर्म भरे, कभी ना लास्ट में फॉर्म भरे, मैं हमेशा यही चीज बताता हूँ। अब इसमें एग्जाम पैटर्न की भी थोड़ी चर्चा करता हूँ। ऐसे मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बेसिक बताता हूँ, मैं पूरा एग्जाम पैटर्न पे ही एक मैं सिलेबस बना का वीडियो बनाऊंगा, पूरा एग्जाम पैटर्न का ही वीडियो। क्यों कि सीएचएसएल में एग्जाम पैटर्न ना थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, मैं आपको बताऊं, बेसिक नॉलेज देता हूं, लेकिन पूरा डीप जब इसको जाएंगे तो सीएचएसएल का जो एग्जाम पैटर्न है थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। सीएचएसएल में 3 एग्जाम होते हैं, एक होता है टायर फर्स्ट, और दूसरा होता है टायर सेकेंड, और तीसरा होता है टायर थर्ड। मैं आपको सिर्फ अभी हाईलाइट भर कर रहा हूँ, इसमें कट ऑफ कितनी जाती है, मेरिट लिस्ट कितनी जाती है, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, टायर फर्स्ट, टायर सेकेंड, टायर थर्ड, तीनों का मार्क्स जोड़ के बनता है फाइनल मेरिट लिस्ट, अलग अलग कट ऑफ जाती है, कौन सा पेपर क्वालिफाइंग होता है। मैं इससे एक प्रॉपरली इसी पे एग्जाम पैटर्न का मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको हाइड करता हूँ। आपको टायर फर्स्ट होता है, टायर सेकेंड होता है और टायर थर्ड होता है। टायर थर्ड जो होता है मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ होता है जो आपको बता टाइपिंग के लिए आपको चेक करता है इसमें, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट होता है, जो की डिप्रेशंस वगैरह होता है उसके लिए होता है, ठीक है। टायर थर्ड तो आपका स्किल टेस्ट लेगा, टाइपिंग वगैरह। टायर फर्स्ट और टायर सेकंड मैं आपको बताऊं, थोड़ा सेलेक्ट कर देता हूं, इसमें आप 4 चीजें पढ़ लो टायर फर्स्ट और टायर सेकंड के लिए, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस। जीके जीएस मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर, जीके जीएस। टायर फर्स्ट और टायर सेकंड में ये 4 चीजें आती है, ठीक है। दोनों का सिलेबस, हाँ आप भले बता दो कि सिलेबस है। टायर सेकंड में अलग अलग जो है इसमें सेक्शन बनाया गया है। टायर फर्स्ट तो एक ही होता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जीएस का टायर फर्स्ट होगा, लेकिन टायर सेकंड में 3 सेक्शन होते हैं। तो मैं आपको मोटा मोटी बता दिया हूं कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जीएस पढ़िए, और पर्सनली मैं इस पे एक एग्जाम पैटर्न पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए मैंने पूरी जानकारी दे दी है, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, आप तैयारी में लग जाइए, पढ़ते रहिए, जितने भी फॉर्म आए सबको भरते रहिए, ठीक है। हाँ आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।